ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। दोस्तों, पिछले भाग में कथा छोड़ी थी हमने कि किशन चंद बाबा से जिद पकड़े हुए कि मेरा बेटा कैसा है। अरे साईं, आप तो सब कुछ कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, कम से कम दिखा तो दो, मिलवाना जब मिलवाना। जब काफ़ी जिद करने लगा, बाबा ने कहा अच्छा एक काम करो, खड़े हो, धोनी के पास पास जाकर ध्यान से धोनी को देखो। अब किशन चंद कहने लगे, मन में सोचने लगे कि बात बेटे से मिलने की कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि जी धोनी के पास जाके खड़े जाओ। बाबा ने कहा जैसा कह रहा हूँ वैसा कर लो। खैर जी, वो धोनी के पास जाके खड़े हो गए। कुछ देर देखने के बाद टीवी स्क्रीन सामने आ गई, धोनी के अंदर टीवी स्क्रीन बन गई और सतेश्वर महाराज के दर्शन हो गए कि सतेश्वर महाराज की जय, और वहां के पूरे कार्यक्रम दिखाई देने लगे। काफी देर तक देखने के बाद बाबा ने कहा आ जाओ, क्या मेरा बेटा साधु महाराज बन गया? बाबा ने कहा हाँ, लेकिन अभी वक्त नहीं आया मिलने का तुम्हारे। क्यों? अभी वो तुम्हारी गलतियों को क्षमा करने की स्थिति में नहीं है। किशन चंद, मैं अपने बेटे से माफी मांग लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, जैसे करते हैं हम पब्लिक। अभी वक्त नहीं है, अभी वो माफ करने की स्थिति में नहीं है तुम्हें। खैर जी, रात को सो गए पड़ के। अगले दिन गांव वालों ने, जिन जिन के बच्चे गए थे, किसी का पति भर्ती हो गया था, उससे प्रेम सेना में जाके सभी लोग बाबा से कहने लगे कि साईं जाकर हम ही मिल आए। बाबा ने कहा रुको, अभी अभी टाइम नहीं है, रुको अभी थोड़ा। लेकिन बाबा की ऐसे मामले में कौन सुन रहा था, सब अपनी मनमानी करने के लिए। बाबा निकले सुबेरे भिक्षाटन के लिए। बाबा को तो हर चीज की पता रहती है। केवल चंद जो थे वास्तुकार, वो अपना सामान वामान पैक करके अपने आई बाबा के पैर छू के और चुपचाप निकल लिए घर से। बाहर खड़े थे बाबा, बाबा से टकराए कि साईं 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 साईं, मैंने बहुत सोचने के बाद निर्णय लिया, मैं भी प्रेम सेना में भर्ती हो जाऊं, कम से कम अपने माँ बाप का तो ख्याल रख पाऊंगा। और मैं उसे सतेश्वर महाराज को उन्हें बहुत गलत समझ रहा था। उन्होंने कल आकर मुझे पिटने से बचाया, अपनी जेब से पैसे दिए और वादा किया कि मेरे आई बाबा का इलाज भी नासिक के अस्पताल में कराएंगे। बाबा ने कहा तुम गलती फिर करने जा रहे हो। अरे सतेश्वर महाराज के पैसे वापस कर सकते हो। साईं, पैसे तो वापस कर दूंगा, लेकिन करूं क्या उसके बाद? कि चलो आप पैसे की व्यवस्था करा दोगे, पैसे भी दे दूंगा, लेकिन उसके बाद भी पैसे तो नहीं है मेरे पास अपने आई बाबा को पालन पोषण करने के लिए। कम से कम सतेश्वर महाराज के साथ रह के मिल ही तो नहीं पाऊंगा आई बाबा से, पैसे तो भेज दिया करूंगा। बाबा ने कहा अच्छा, तुमने मन बना ही लिया जाने का, तो मैं भला कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। जाते जाते मेरा एक काम कर दो। एक सूखा हुआ पौधा खड़ा था उसके घर के बाहर, इसे उखाड़ के पानी में डाल दो ताकि ये जीवित रहे। साईं, ये कैसे हो सकता है? भला पौधा पानी में कैसे जीवित रहेगा? पौधे को तो मिट्टी भी चाहिए और पानी भी चाहिए। बाबा ने कहा कि केवल चंद, पैसा समझ लो पानी है, और माँ बाप के लिए तुम मिट्टी हो, इसलिए मिट्टी और पानी दोनों की ही जरूरत है। अब केवल चंद मुंह फाड़े खड़े बाबा के सामने। बाबा ने कहा तुमने मन बना ही लिया है जाने का, तो भाई मैं रोकने वाला कौन होता हूँ, जाओ। खैर जी, केवल चंद पहुंच गए।
कायदे से स्वागत हुआ। पीछे पीछे बलवंत जी पहुंच गए। बलवंत के कहने लगे सतेश्वर महाराज से, सतेश्वर महाराज हमने अपना वादा पूरा किया, केवलचंद पहुंच गया तुम्हारे पास, अब अपना वादा पूरा करो जो तुमने किया है। कपड़े का टेंडर हमारी मिल को मिलना चाहिए। मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। बलवंत कहने लगा हमें जल्दी चाहिए, देरी नहीं, जल्दी चाहिए, हमें देरी की आदत नहीं है। मिल जाएगा, मिल जाएगा, आप जाओ, आराम से जाओ। बलवंत कहने लगा मिल जाएगा, तुम्हारे हित के लिए बहुत अच्छा होगा। खैर, उधर केवलचंद काम में लग गए, नक्शा बनाने के। नक्शा बना भी लिया। अब सतेश्वर महाराज को नक्शा समझा रहे हैं। सतेश्वर महाराज कहने लगे प्रेमनगर के नीचे से 50 किलोमीटर लंबी सुरंग और निकालो भाई, जिसका पता केवल तुम्हें और मुझे हो, उसके अलावा किसी को नहीं हो। कि क्यों? कि भाई कब विपता आ जाए तो कम से कम हम और हमारी सेना निकल तो जाएगी उस सुरंग के रास्ते। केवलचंद कहने लगा लेकिन सर महाराज ये तो गैर कानूनी है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा सरकार को पता चलेगा जब तो परमिशन लोगे। कि प्रेमनगर में किसी सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है, फिलहाल सुरंग बनाओ। बातचीत चली रही थी कि इतने में कमिश्नर साहब का आगमन हो गया। कि जी कमिश्नर साहब आए। कमिश्नर साहब केवलचंद को हटा के कमिश्नर साहब को बुलाया। कमिश्नर साहब दनदनाते हुए आए कि सतेश्वर तुम्हें पता है ये प्रेमनगर के लिए जमीन किसने दिलाई तुम्हें? कि सरकार आपने। और वो जो कपड़े का टेंडर जो तुम सरकारी अधिकारी पास करने वाला है, तुम उससे बलवंत को दिलवाने के लिए बात कर रहे हो? कि जी बलवंत भी बहुत अच्छे आदमी है यार, ये है वो है। उन्होंने कहा कितने अच्छे आदमी हो, मेरे दोस्त को मिलना चाहिए टेंडर, वरना तुम्हारा प्रेमनगर खटाई में पड़ जाएगा। इतना कह के और कमिश्नर साहब तो वहां से निकल लिए, दंदनाते हुए आए थे और दंदनाते हुए आधे झाड़ के चले गए कि जो टेंडर तुमने बलवंत को दिलवाने का वादा किया है वो बलवंत को नहीं, मेरे दोस्त को मिलना है, उसके लिए बात करो उस अंग्रेज अधिकारी से। अब सतेश्वर महाराज फंस गए। चलो जी फंस गए। प्रवचन चालू हुआ। उधर सारी की सारी पब्लिक पहुंच गई खंडोबा मंदिर पे गांव की। अब बाबा के मना करने के बावजूद सतेश्वर महाराज के आश्रम पे धावा बोलने के लिए। सतेश्वर महाराज के आश्रम पे धावा बोलने के लिए पहुंच गए। मैं रास्ते में मिले मास्टर जी श्रीकांत। कहने लगे तुम्हें तो साईं ने मना किया था जाने को। कि नहीं साहब, अपने बच्चों से कैसे अलग रहे हैं, इसने खाना नहीं खाया, इसके बच्चे ने पानी नहीं पिया, इसकी बीवी बीमार, यहाँ तक कि केवलचंद के माँ बाप भी। कि ठीक है मैं भी चलता हूँ, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना निपटने में आसानी रहेगी। पूरी की पूरी भीड़ चल दी। उधर सतेश्वर के पिता किशनचंद, उन्होंने सुना कि सतेश्वर महाराज के आश्रम पर धावा बोलने जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं भी चल रहा हूँ। वो भी पीछे पीछे हो लिए। जाके पहुंचे सतेश्वर महाराज के आश्रम के बाहर। 2 दरबान खड़े थे जो कि उन्हें घुसने नहीं दे रहे थे। एक बुजुर्गवार जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, उसे धक्का दे दिया, जाके गिरा पीछे। इतने में बाबा प्रकट हुए वहाँ। बाबा ने कहा मैं देखता हूँ कौन किसे मिलने से रोकता है। जो 2 दरबान खड़े थे, बाबा ने उन्हें अपनी शक्तियों के द्वारा वहीं के वहीं फ्रीज किया और पहुंच गए अंदर आश्रम के। आश्रम के अंदर पहुंच गए। बच्चे जो थे वो अपने माँ बाप से, कोई अपने बच्चे से, कोई अपने बाप से जाके चिपट गए, तो उसके आदमी उन्हें अलग कर दिया खींच के। बाबा ने कहा कि भाई ये तुम्हारा कौन सा प्रेम सैनिक है, प्रेम नगर बसा रहे हो जिसमें कि अपने लोग अपनों से नहीं मिल सकते? सतेश्वर कहने लगा साईं आपसे बड़े हो उम्र में, और आपसे मैंने पहले भी कहा है मैं आपके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करता, आप मेरे काम में हस्तक्षेप ना करें। बाबा ने कहा कोई भी बच्चा माता पिता से मिलने से नहीं अलग
हो सकता, माता पिता से अलग नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को माता पिता से मिलने से नहीं रोक सकता। सतेश्वर कहने लगा, ये मैं इन सभी चीज़ों को नहीं मानता, और साईं आप मेरे काम में बाधक बन रहे हैं, फिलहाल आप इनको यहाँ से लेकर जाइए। बाबा ने कहा, मैं ले जाने और लाने नहीं आया, मैं तुम्हें को किसी से मिलवाने के लिए लाया हूँ। आइए आइए आगे आओ। सतेश्वर के पिता रामकिशन को बाबा ने आवाज लगाई, क्योंकि बाबा को तो देखे नहीं देखे, बाबा को सब पता रहती कौन का खड़ा है। बाबा ने आवाज लगाई, सतेश्वर के पिता निकल के आ गए भीड़ के आगे। अब सतेश्वर और उसके पिता आमने सामने खड़े हैं। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।